नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। दोस्तों, आज जो है हम लोग कक्षा 9th की एक्सरसाइज 2D का हम लोग देखेंगे, जो कि भारती वन के बुक से ये क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है। तो आपके पास भी यदि भारती भवन हो तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 का ए कि जब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें, है ना। यहां पर क्या किया गया है ना कि x माइनस 2 को जो है x माइनस 2 से इसमें भाग दिया जा रहा है। तो किसमें भाग दिया जा रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं। और भाग किससे दिया जा रहा है? तो भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। तो भाजक आपका है x माइनस 2। और आपको हम शेषफल पर मैं बताया था कि जिससे भाग दिया जाता है उसको उतना बराबर हम लोग सबसे पहले 0 मानते हैं और यहां से x का मान निकालते हैं। तो x माइनस 2 बराबर हम लोग 0 लेंगे, है ना। और यहां से x का मान निकालेंगे। तो इस तरफ माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 2, है ना। और ये जो x का जो मान आया है इस बहुपद में रखेंगे x के जगह, और बहुपद में रखते हैं तो वही उसका शेष आता है ना। तो यहां से क्या करेंगे कि x बराबर हम लोग 2 बहुपद में रख रहे हैं, तो 2 रखिएगा। तो यहां बहुपद है x स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में है x, तो यहां हो जाएगा 2 और प्लस में k। तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस k। तो 6 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे, सॉरी 4 में 2 को जोड़ेंगे। तो जब 4 में आप 2 को जोड़िएगा तो 4 और 2 कितना होता है? तो 6 होता है। तो यहां आपको क्या लिख देना है? 6 लिख देना है और प्लस में k लिखना है ना। ये क्या आया? तो ये शेषफल आया, ये आपका शेषफल आया। और शेषफल कितना आया? तो 6 प्लस k आया। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या करा कि शेषफल 7 आता है, मतलब ई भी तो आपका शेषफल है। P2 का वैल्यू कितना आता है? 7 आता है। यहां से भी हम लोग शेषफल निकाले तो 6 प्लस k आया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो शेषफल है वो 7 है। इसका मतलब आपको क्या, दोनों तो शेषफल है, इसका मतलब 6 प्लस k का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। नहीं तो आप ऐसे समझे कि P2 का जो मान आया है 6 प्लस k, इस P2 के जगह हम लोग रख दिया और इक्वल टू में क्या है? 7। तो यहां से आप k का जब मान निकालोगे तो 7 माइनस 6, और 7 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 आएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि k का मान जो आया आपका आंसर 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 का बी। एट का बी है, यदि px बराबर ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं qx बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को x माइनस 4
x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, एक ही शेषफल आता है, एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी है ना। देखिए क्वेश्चन जरा समझिए कि px बराबर दिया गया ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, qx का वैल्यू दिया गया 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। दोनों में px और qx दोनों में x माइनस 4 से भाग दिया जा रहा है। तब कहा गया कौन चीज कि जब दोनों में x माइनस 4 से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल, दोनों का जो शेषफल आ रहा है वो समान आ रहा, मतलब बराबर आ रहा है। तब कह रहा है यहां पर कि a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहां से हम लोग x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक तो आपका x माइनस 4 है और ये भाजक बराबर हम लोग 0 लेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 आ गया x का मान। और बारी बारी से x का मान रख देंगे px में और qx में, तो ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ x के जगह आप 4 रखिएगा, तो यहाँ a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो p4 का जो वैल्यू आया a 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो आपका 64 a आ जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई 48, तो यहां से आ गया 48 माइनस में 3, है ना। यहां से जब आप करिएगा तो P4 का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 64A और इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, है ना। 64A प्लस 45। अब जरा हम लोग या इसी में x बराबर, अभी qx में रखेंगे, x बराबर जो आया था तो 104 आया है ना, तो qx में रखेंगे, तो qx के जगह हम लोग 4 रखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 और प्लस में क्या है आपका a, प्लस में आपका क्या है तो प्लस में है a। तो जब यहां से करोगे तो 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 में 2 से गुना कीजिएगा तो 64 दूना 128, तो यहां से आ गया 128 माइनस 5 चौके 20 और प्लस में a। और जब आप घटाओगे 128 में 20 तो बच जाएगा आपका 108 और प्लस में a। ये किसका वैल्यू आया तो ये वैल्यू आपका आया Q4 का। और जरा आप ध्यान दें आपका क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें भागा दिया गया x माइनस 4 से और इसमें भी भागा दिया गया x माइनस 4 से, तो दोनों स्थिति में शेषफल समान आया, मतलब यहां का जो शेषफल है P4 और Q4 वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से कहा गया कि P4 और Q4 का जो वैल्यू है दोनों इक्वल है। तो आपके पास P4 का वैल्यू आया है 64A प्लस 45 और यहां से 108 प्लस में A और 64 A वाले को एक साथ कीजिए 64A माइनस A 108 माइनस 45। जब आप घटाइएगा तो यहाँ 63A बचेगा और इधर 63 A का मान निकालिएगा 63 बाई 63, चूंकि गुना में इधर जाएगा भागा में और ये कट जाएगा एक बार में। आंसर आपका आ गया A का वैल्यू 1, है ना। ये क्वेश्चन आपका 8 का बी है। अब हम लोग 9 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ए का मान निकालिए या ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें ताकि पहला क्वेश्चन है
ए, 9 का ए करा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a में x माइनस 2 से विभाज्य हो। अच्छा, ये विभाज्य का मतलब आप समझते हैं? विभाज्य का मतलब कि पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेष क्या हो? शेष आपका 0 हो, शेषफल आपका 0 हो। ये क्वेश्चन यही कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a है, इसमें x माइनस 2 से डिवाइड किया गया, भाग दिया गया, तो बोला गया ना कि भाग देने पर जो है ये पूरा पूरा इससे भागा देती है, पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेषफल क्या आ जाए? तो 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। इसका मतलब क्या? यहां से आप देखा जाए तो इसको आप लोग क्या मान लीजिए कि इसको आप लोग px मान लीजिए, तो px बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a है ना। और भाजक किसे भाग दिया जा रहा? तो x माइनस 2 से विभाज्य हो, मतलब x माइनस 2 से भागा दिया जा रहा है, तो x माइनस 2 को आप क्या लीजिएगा? 0, और यहां से x का मान निकालिएगा तो 2, और जब x का मान इसमें रखिएगा तब तो शेष आएगा, तो बोला गया कि पूरा पूरा विभाज्य हो, इसका मतलब शेष क्या हो? तो 0 हो। तो यहां से आप x के जगह 2 रखिएगा ना, तो यहां से आपके पास 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 3 इंटू 2 प्लस में 5a, तो यहां से करिएगा तो p2 आ गया, 2 दूना के 4 माइनस 6 प्लस में 5a, और यहां घटाइएगा तो क्या बचेगा? यहां से जब घटाएंगे हम लोग तो यहां से बच जाएगा आपके पास -2 प्लस में 5a, तो ये आया -2 प्लस में 5a, जो कि p2 का मान आया है। तो p2 मतलब क्या? जब x माइनस 2 से इसमें भागा दिए तो शेष मेरे पास बचा इतना, और बोला गया कि पूरा पूरा विभाज्य हो तो शेष क्या बचेगा? जब पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा x माइनस 2 से, तो जब x माइनस 2 से जब इसमें भागा देंगे तो शेष बचेगा 0, और यहाँ x माइनस 2 का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है -2 प्लस में 5a बराबर में 0, तो यहां से 5a बराबर इस साइड माइनस में, इस तरफ गया तो प्लस में, यहां से 5a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 2, और यहां से a का मान निकालिएगा तो 2/5, इसलिए हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू मेरे पास जो होगा वो क्या होगा बाबू? तो a का वैल्यू जो होगा आपका वो 2/5 होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का a। अब हम लोग 9 का b देख लेते हैं। 9 का b 9 का b क्वेश्चन है, 9 का b क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस a को भाग दिया जा रहा x प्लस 2 से, x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं px, तो px का वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहां x होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, और यहां से देखिए भागा किससे? विभाज्य किससे है? तो x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 इसका भाजक, तब भाजक आपके पास आ गया x प्लस 2 बराबर 0, जब आप यहां से x का मान निकालिएगा तो -2, और इसमें हम लोग x के जगह -2 को पुट करेंगे, -2, तो यहां से आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस में a, तो यहां से कीजिएगा तो p -2, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और माइनस माइनस आपका प्लस, 3 दूनी के 6, और प्लस में आपका क्या है? तो a, तो 6 4 कितना? 10, तो 10 प्लस a, अर्थात आप कह सकते हैं कि p -2 का वैल्यू जो मेरे पास आया है वो क्या आया है? तो 10 प्लस a आया है। और यहां से कहा गया है बाबू, यहां से कहा गया कि शेषफल मतलब विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा भागा लग जाए, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो किससे भागा दिया? x प्लस 2 से, मतलब x की जगह कितना रखेंगे? -2, जब इसमें -2 रखा तो कहा कि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तो विभाज्य होना मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो यहां से तो शेषफल क्या आया? p -2 का वैल्यू 10 प्लस a आया है, तो यहां रख देंगे हम लोग 10 प्लस a बराबर में 0, तो यहां से a का मान निकालिएगा तो इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो a का वैल्यू आपका आया -10, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग अब ये सी, इसी का है एक और क्वेश्चन है सी,
उसे भी देख लें। 9 का सी मेरे पास क्वेश्चन है कि 3/-5 3/-5 माइनस a प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करे। क्वेश्चन वही है दोस्तों, सिर्फ यहां पर क्वेश्चन को उलट कर लिख दिया गया है। पूर्णतः विभाजित करे तो आपको a का मान निकालना है। मतलब इससे भागा दिया गया, क्या करा, 3/-5 3/² माइनस a प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब पूरा विभाजित कर दे तो शेष क्या बचेगा, 0। जब शेष 0 बचेगा तभी ना हम कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित कर रहा है। और यदि शेष 0 नहीं बचेगा तब तो हम लोग क्या कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि जब कार आप पूर्णतः विभाजित कर दे तो यहां से क्या करेंगे, 3/-5 बराबर आप लोग को क्या लीजिएगा, भाजक यहाँ कितना दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको p/, चूंकि बाई के रूप में है तो py मान लेते हैं। तो 3/² माइनस में a/ प्लस में 10, और यहां से भाजक आपके पास दिया गया है कि 3/-5, तो यहां से कीजिएगा 3/-5 बराबर में 0, और यहां से 3 बराबर कितना, इस साइड माइनस में, इस तरफ गया तो प्लस में, यहां से कीजिएगा तो 3 का वैल्यू आ जाएगा 5, इसलिए y का मान जब निकालिएगा तो आपके पास 5/3, और इस y का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, तो वहां इंसर्ट करेंगे। ठीक है, y का मान हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो y का मान हम लोग यहाँ जब रखेंगे, y का मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे y बराबर 5/3। तो यहां से कीजिएगा तो 3 × 5/3 का होल स्क्वायर माइनस a × 5/3 प्लस में 10। तो यहां से 5/3 और यहां से 3 × 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और यहां से करिएगा तो 5a/3 प्लस में 10, यहां से काट दीजिए, 3 × 9, तो यहां से 25/3 माइनस 5a/3 प्लस में 10। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम 3, तो 25 माइनस 5a प्लस 10 × 30, यहां से करिएगा तो 25 में 30 जोड़िएगा तो 55 माइनस 5a/3 है ना। और बोला पूर्णतः विभाजित कर दे, और जब बोल रहा पूर्णतः विभाजित कर दे इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूर्णतः विभाजित कर दे, इसका मतलब है कि शेषफल क्या बचेगा आपका, तो शेषफल बचेगा आपका 0 है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे कि py का वैल्यू किसके बराबर, तो 0 के बराबर। तो py मतलब कहने मतलब y का मान कितना आया था, तो 5/3, इसका वैल्यू 0 के बराबर। 5/3 का मान आया आपका 55 माइनस 5a/3 बराबर में 0। तो यहां से कीजिएगा तो 55 माइनस 5a बराबर में 3 × में 0, तो 55 माइनस 5a बराबर में 0। तो यहां से 55 बराबर क्या होगा, 5a, इसलिए a का मान निकालिएगा तो 55/5, तो 11 × 5 = 55, तो 11 आपका आंसर हो गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 9 का तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।